अच्छा, तो मीन, मीडियन, इसी तरह क्वार्टाइल्स, रेंज, परसेंटाइल्स, इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे डेटा दो टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं और आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू से अपने डेटा आइटम को शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पूछूं कि इस वक्त इस क्लास में कितने लोग हैं, तो आप एग्जैक्ट एक 7 का नंबर बता सकते हैं। सही, अगर एक कम कर देंगे तो आप कहेंगे 6 है, अगर कोई एक बंदा और भी आ जाए तो हम कहेंगे 8 है। तो हम जो भी नंबर बता रहे होंगे ना वो एक फिक्स नंबर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो अब आप बता सकते हैं मिसाल के तौर पर आपकी हाइट है 5 फीट, फीट में बता दी, लेकिन फीट से थोड़ी बहुत ऊपर भी होगी, तो मैं कहूँ कि फीट के साथ इंचेस भी मिला लें, फिर आप और स्पेसिफिक हो जाएंगे। फिर मैं कहूँ कि नहीं, थोड़ा बहुत तो और भी फर्क होगा, आप सेंटीमीटर्स में भी बता दें, तो अब आप वो भी काउंट कर लें। फिर मैं कहूँगा कि नहीं, थोड़ा बहुत मिलीमीटर्स की भी हाइट होगी, वो भी काउंट कर लें। फिर उसके बाद मिलीमीटर्स के बाद मैं आपसे हो सकता है कहूँ कि नहीं, माइक्रोमीटर्स में भी कोई फर्क आ रहा होगा, वो भी काउंट कर लें। नैनोमीटर्स को भी काउंट कर लें। फिर और छोटे स्केल पे जाते जाएं, तो हर वक्त कुछ ना कुछ एयर पार्टिकल्स आके आपके साथ अटैच हो रहे हैं, कुछ आपके पास से निकल रहे हैं, उसकी वजह से आपकी हाइट में कुछ कमी बेशी हो रही है, उसको भी काउंट कर लें। और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा माइन्यूट हम हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा डेटा होगा जिसमें आप कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता सकेंगे, बल्कि आपकी वैल्यू सही मानी में कहीं रुकेगी नहीं। वो डिपेंड करेगा कि आप एक्यूरेसी का लेवल क्या लेना चाहते हैं। और इस तरह का डेटा जो है ना, ये कंटिन्यूअस डेटा कहलाता है। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? जिसमें हम कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, लेकिन हम एक एस्टिमेट बता सकते हैं या हम एक रेंज बता सकते हैं। और डिस्क्रीट डेटा वो होता है जहां पर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू से अपने डेटा आइटम को शो कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी वर्किंग डिस्क्रीट डेटा पर है, इसी पे हम फोकस करेंगे। कंटिन्यूअस डेटा वगैरह की ज़्यादा डीलिंग जो है ना, वो फिर आप ए लेवल्स वगैरह में देखेंगे, जहाँ फिर हम उस तरह के डेटा को डिस्कस करते हैं। अब फर्ज करें आपको एक डेटा सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, सही है, जिसके अंदर मुख्तलिफ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को हम इन पे जो भी वर्किंग करना चाहते हैं, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्योंकि अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे ना, तो हम मीडियन वगैरह की बाकी चीज़ों की वर्किंग नहीं कर सकते इसके ऊपर। तो असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जिसमें आप स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले प्लेस करते हैं और फिर वन बाय वन अपने डेटा में जो उससे ग्रेटर होता है उसको आप तरतीब से लिखते चले जाते हैं। ठीक है? अच्छा, जब तरतीब से आपने सारे नंबर्स लिख लिए, तो अब आपने काउंट किया कि ये नंबर्स कितने हैं, तो आपको पता चला टोटल कितने नंबर्स हैं, 11 है। अब आपने ये करना है कि मीडियन अगर आपने फाइंड करना है, तो आपको इसकी मिडिल पोजीशन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगा? मिडिल वाली पोजीशन। अच्छा, अब मिड वाली पोजीशन कैसे आती है? मिड वाली पोजीशन का तरीका ये है कि आप n+1 करके उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये वाली जो पोजीशन आपके पास आएगी, ये आपकी मिडिल पोजीशन ऑफ द डेटा होगी। जैसे यहाँ पर 11 था ना, तो मैं 11 + 1/2 कर दूंगा, तो आंसर 6th पोजीशन आ जाएगा। ये जो 6th पोजीशन है, ये आपके मीडियन की पोजीशन होगी। तब जब आपने डेटा किस तरह अरेंज किया हुआ है, तो अब आप पहले से चलते हुए आए, जो 6th पोजीशन का नंबर होगा वो आपका मीडियन बन जाएगा। अच्छा, अभी आपके टोटल जो था डेटा, वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी आपके पास, 11 थी, तो आपने 6 वाली को मिडल बना लिया। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपके पास हर दफा ऑड नंबर्स हो, इवन भी हो सकते हैं। इवन में हम क्या करते हैं वो फिर हम आगे एक एग्जांपल में देखेंगे। अच्छा, मीडियन हो गया आपका मिडल वाला। इस मिडल की वजह से ना अब आपका डेटा 2 पोर्शंस में ब्रेक हो गया है। एक वो पोर्शन है जो कि मीडियन से पहले वाला है, 5 टर्म्स है उसमें,
और एक वो पोर्शन है जो मीडियन के बाद है, उसमें भी कितनी टर्म्स है? 5। अगर आपको लोअर हाफ ऑफ द डेटा का दोबारा अगर आप मिडिल पोजीशन निकाल के वो टर्म ले लें तो ये आपका लोअर क्वार्टाइल कहलाता है। मीडियन 50% ऑफ द डेटा की पोजीशन होती है और लोअर क्वार्टाइल कौन सी पोजीशन होगी? 25%, क्योंकि ये लोअर हाफ का मिड है ना, तो 25% हो जाएगा। अपर हाफ का जो मिड होता है उसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं और ये हमारी 75% ऑफ द डेटा की पोजीशन होती है। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल को हम शो करते हैं Q1 से और ये होती है 25% ऑफ द डेटा की पोजीशन। मीडियन को हम शो करते हैं Q2 से और ये 50% ऑफ द डेटा की पोजीशन होती है। और इसी तरह अपर क्वार्टाइल Q3 से शो होता है और वो हमारे पास 75% ऑफ द डेटा की पोजीशन होती है। ये आप नोट कर लें अच्छी तरह। ये अब Q1, Q2 और Q3 हमने फाइंड कर लिया और ये जो मीडियन क्वार्टाइल्स वगैरह ने ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज को शो करते हैं। अब हम दूसरी चीज जो फाइंड करना चाहते हैं वो है डेटा का स्प्रेड। ठीक है, कि हमारा डेटा किस तरह फैला हुआ है अपनी सेंट्रल वैल्यूज के आसपास। उसके लिए हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, एक को हम कहते हैं रेंज और दूसरे को हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज सिंपल क्या होती है? मिसाल के तौर पर आपका जो भी डेटा था 2 से 30 तक आपने उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया और जहां जहां आपका डेटा अपीयर हो रहा था वहां पे आपने डॉट्स लगा दिए, तो आपको पता चल गया कि आपका डेटा कहाँ है। फिर आपने इस नंबर लाइन पे जो डेटा प्लॉट किया उस पर आपने अपने मीडियन को, लोअर क्वार्टाइल को और अपर क्वार्टाइल तीनों को मेंशन कर दिया। इसके साथ साथ दो वैल्यूज आपने और मेंशन की कि आपका डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 2 से स्टार्ट हो रहा था, और एंडिंग पॉइंट क्या था। अब अगर आप अपने एंडिंग पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट 2 को कैलकुलेट करेंगे तो 28 आ जाएगा। ये 28 आपके डेटा की रेंज है, या आपका डेटा ओवरऑल 28 नंबर्स पे स्प्रेड है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे आएगी? इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल का मतलब है जो क्वार्टाइल्स के दरमियान रहेगी। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि आपका अपर क्वार्टाइल क्या है और लोअर क्वार्टाइल क्या है, यानी आप Q3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? Q1 को। तो देखें रेंज कैसे आती है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और इंटर क्वार्टाइल रेंज आती है Q3 माइनस Q1 पे। और इन्होंने कहा है द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द रेंज ऑफ द मिडिल 50% ऑफ द डेटा। क्यों? क्योंकि आप 75% वाली पोजीशन में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 25% वाली पोजीशन को। तो दरमियान में जो 50% बनता है ना, शुरू का 25% छोड़ के और आखिर का 25% छोड़ के, वो रेंज आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाती है। और ये जाहिर है फिर हमारे पास बहुत सारे डेटा एनालिसिस के अंदर काम आ जाती है। अब हम आ जाते हैं वर्क एग्जाम्पल 3 पर। वर्क एग्जाम्पल 3 में ही हमें कह रहे हैं कि फाइंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर अ सेट ऑफ डिस्क्रीट डेटा विद एन इवन नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज। पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वहां पर कैसी वैल्यूज थी? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड थी। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है इवन। इवन में मसला क्या होगा? इवन में मसला ये होगा कि आप मिडिल पोजीशन नहीं निकाल सकेंगे। जैसे 11 थे ना, 11 वैल्यूज थी, आपने 6 को मिडिल पोजीशन बना लिया था आराम से। लेकिन मैं कहूं कि अब आपके पास 10 वैल्यूज हैं, तो मिडिल पोजीशन क्या बनेगी? तो मिडिल पोजीशन नहीं बन सकेगी, फिर आपको दो मिडिल पोजीशंस लेके उनको एवरेज करना होगा, जैसे अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला काम, आपके पास 8 स्टूडेंट्स के वैल्यूज गिवन है, उनके मार्क्स गिवन है। आपने सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 एंड 15। अच्छा, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड करना है। तो हम पहले वर्किंग करते हैं Q2 पर। सिंस ये एक इवन नंबर ऑफ डेटा है
तो आपको मिडिल की एक वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि आपको मिडिल की 2 वैल्यूज लेकर उनको एवरेज करना पड़ेगा। तो आप 12 और दूसरी वैल्यू भी इत्तेफाक से 12 है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करें, आंसर भी 12 आएगा। ये आपका एवरेज ऑफ द मिडिल वैल्यूज, आपका मीडियन बनेगा। सेम यही काम Q1 और Q3 के लिए भी करना होगा। Q1 के लिए 4 वैल्यूज हैं और उसके मिड में 10 और 11 आ रहा है, तो दोनों को एवरेज करें। और अपर हाफ में भी 4 वैल्यूज हैं, 13 और 14 को एवरेज करें, तो आपको Q1, Q2 और Q3 मिल गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको रेंज निकालनी है। तो आपने हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है। तो आपने 13.5 में से किसे माइनस कर दिया, 10.5, तो आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज मिल गई। अब आप ऐसा कर लें कि प्रैक्टिस नाउ 3 के क्वेश्चंस ट्राई कर लें, यही आसान सा काम है। और अभी हम थोड़ी देर में इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी रिलेट कर लेंगे।